हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सिंधी क्लास 10th के चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को उस चैप्टर का हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी, देन उसके बाद जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमती सुंदरी उत्तम चंदानी के जीवनी के बारे में। जो श्रीमती सुंदरी उत्तम चंदानी सिंधी साहित्य जगत जे चमकींदड़ सितारनि मां हिकु आहे। श्रीमती सुंदरी उत्तम चंदानी सिंधी साहित्य के चमकते जगत का एक सितारा है। संदिग्ध अफसानीय एंड कलात्मक साहित्य में असलियत है। उनकी जो दास्तां है और कलात्मक साहित्य है वो सच्चाई पर है। हिन जी रचनाओं निजी जांच पड़ताल ऐं अनुभव जो नतीजो है। जो इनकी रचनाएं हैं वो निजी जांच पड़ताल और अनुभव का नतीजा है, जेके महज अभ्यास करण ऐं छंडछाण करण लाइ न, जो केवल अभ्यास करने के लिए और जांच करने के लिए न, पर पढ़ण ऐं मारण जो भी आहिनि। मतलब उसको हम पढ़ भी सकते हैं, उसको हम समझ भी सकते हैं। हिन समाज जे विचोले तबीके जे जीवन जे पहलुनि ऐं रंगीन के छूअण जी कोशिश कंदे इन्होंने समाज के बीच में जो जीवन है उनके पहलुओं, उनके रंगों को समझ करके उनको छूने की कोशिश करिए। सरल सलिस ऐं रवानीअ वारी सिंधीअ में इजहार कयो। बिल्कुल सरल और बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में समझाया है। हुआ न रुगो नामियारी लेखिका ऐं शायर आहे, वो न सिर्फ नाम वाली लेखिका और शायर है, पर रेडियो टीवी एंड स्टेज आर्टिस्ट भी है। वो रेडियो टीवी की आर्टिस्ट भी हैं। संदेश जन्मू 28 सितंबर 1924 ईस्वी में हैदराबाद सिंध में थियो हो। उनका जो जन्म है वो 28 सितंबर 1924 में हैदराबाद सिंध में हुआ था। संदेश पूरो नालो सुंदरी आसनदास उत्तम चंदानी आहे। उनका जो पूरा नाम है वो है सुंदरी आसनदास उत्तम चंदानी। अटिकल 55 सालन खां वो साहित्य जा घड़ा भरंदी आहे। लगभग 55 साल से वो साहित्य के घड़े भर रही है, साहित्य पे लेख लिख रही है। ये मशहूर साहित्य ए जे उत्तम चंदानी आसनदास उत्तम चंदानी जी पत्नी है। ये जो सुंदरी उत्तम चंदानी है ये मशहूर साहित्य का ए जे उत्तम चंदानी की पत्नी है, जिनका पूरा नाम म्यूनसिपल स्कूल मां मतलब इन्होंने जो प्राइमरी की शिक्षा ली है वो शोकीराम चांदीमल म्यूनसिपल स्कूल से ली है। स्कूली तहलीम हैदराबाद जे तोलाराम गर्ल्स स्कूल में हासिल कई है। जो स्कूली तहलीम थी वो हैदराबाद के तोलाराम गर्ल्स स्कूल से हासिल की है। अटकल 18 वरनि की उम्र में 1962 ईस्वी में मैट्रिक पास कई। उन्होंने लगभग 18 साल की उम्र में 1942 में मैट्रिक पास कर ली थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जे हॉस्टल में रही उतना इंटर पास कई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रह करके इन्होंने हॉस्टल में रह करके वहाँ से इंटर साइंस पास करा। पर कराची जे मेडिकल कॉलेज में दाखिला न मिलण करे, पर उनको कराची के मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, जे करे पढ़ाई अध में छड़ी। उसके चक्कर में उन्होंने पढ़ाई आधे में छोड़ दी। किन्हीं महीननि बैद संदिस मंगड़ो श्री उत्तम सा थियो। कुछ टाइम बाद में, कुछ महीनों बाद में उनकी सगाई जो उत्तम चंदानी हैं, जिनके पति हैं, उनसे हो गई। जही खेसी पढ़न लाई हिमतायो। उन्होंने उसको आगे से आगे मोटिवेट किया कि आप पढ़ो, आप बीच में पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ना बहुत अच्छी बात है। तिन्ही डीहन में हैदराबाद में को भी मेडिकल कॉलेज कौन हो। उस टाइम पे जो हैदराबाद में जब वो रहते थे तो वहाँ पे कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। तही करे लाचार पढ़ाई जारी करण रखण खातिर साधु वासवाणी जे खोलियल मीरा कॉलेज जे आर्ट्स फैकल्टी में दाखिला ही वरतई। इस वजह से उन्होंने लाचार होकर के पढ़ाई का आगे जारी करने के चक्कर में साधु वासवाणी के जो कॉलेज था वहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी से लिया। वैसे वो साइंस से थी बट उनको नहीं मिला एडमिशन, तो उन्होंने साधु वासवाणी जो कॉलेज था मीरा कॉलेज वहाँ पे उन्होंने दाखिला लिया। हिन रीति हिन बनारस यूनिवर्सिटी में 1939 ईस्वी में बीए जो इम्तिहान पास किए। 1949 में उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी से बीए पास किया। विरहाड़े वैदी किन सालन खां पोइ सिंधी ऐं अंग्रेजी साहित्य में एमए की डिग्री हासिल कई। बिछाड़े के बाद में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद उन्होंने सिंधी और अंग्रेजी दोनों में ही एमए की डिग्री हासिल की। तहलीम अभ्यास पूरे थियण खां पोइ पंहिंजे पतीअ जी साहत सलाहकार पाए। मतलब जब उनकी तहलीम पूरी हो गई, जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो उन्होंने अपने पति के साथ मिल करके लाइब्रेरियन तौर हिन कुछ वक्त लाइब्रेरियन की तौर पे, कुछ वक्त मास्टरनी, कुछ वक्त वो टीचर बनी रही। पिण सेवाओं ॾिनियूं, बहुत सारी इन्होंने सेवाएं दी। न सिर्फ हेतिरो, पर हिन ऑफिस में क्लार्की जो पद भी माणियो। इतना ही नहीं, इन्होंने ऑफिस में क्लर्क जो पद होता है वहाँ पर भी इन्होंने
जॉब करी। आखिर में मुंबई जे केजी खिलरानी कॉलेज में लेक्चरर तो रिटायर कई। लास्ट में इन्होंने मुंबई में जो कॉलेज था केजी खिलरानी, वहाँ पे लेक्चरर तौर पे इन्होंने रिटायरमेंट लिया। सुंदरी खे नंढे हूंदे खां ही किताब पढ़ण में ॾाढी दिलचस्पी हुई। जो सुंदरी थी उनको छोटे होते से ही किताब पढ़ने में बहुत दिलचस्पी थी, बुक्स पढ़ने में। 16-17 सालन जी उम्र ताईं हींदे संदिस विचारन में पुख्ताई आई। जब ये 16-17 साल की हो गई तो उनके जो विचार हैं उनमें उनको मजबूती आई कि हाँ मैं कुछ बोल सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। मथिसी भारत ऐं यूरोप जे किन साहित्यकारनि जे मथिस भारत ऐं यूरोप जे किन्ही साहित्यकारनि जे लिखण जो असर पियो। मतलब उनको भारत ऐं यूरोप के जो साहित्यकार थे उनके लिखने का असर हुआ। सुंदरीअ जा वॾा ज्ञानी ध्यानी ऐं पढ़ियल हुआ। सुंदरी के जो बड़े बड़े ज्ञान होते हैं, ध्यान होते हैं, वो पढ़े हुए थे। संदिस पिता डोलूराम कपड़े जो व्यापारी हो। उनके जो पिता थे वो कपड़े के व्यापारी थे। सुंदरीअ जे ॾाॾे ऐं पिता खे किताब ख़रीद करे पढ़ण जो ॾाढो शौक़ु हो। सुंदरी के जो पिता दादा थे, ॾाढो मतलब दादा और पिता थे, उनको किताब खरीद कर पढ़ने का बहुत शौक़ था। हिन करे संदिस कबट किताबनि सां सथिया पिया हूंदा हुआ, इसलिए उनके कबट में हमेशा किताबें पड़ी रहती थी। सुंदरी वादिकाई वक्त उते किताब पढ़ंदी हुई। सुंदरी जब भी फ्री होती थी तो वहाँ बैठ करके किताब पढ़ती थी। किताब जे अभ्यास मंजिस लिखण जो शौक़ पैदा थियो। किताबों को देख देख करके उनको भी शौक़ हुआ कि वो लिखे किताब। कराची मां निकिरंदड़ स्त्रियुनि जी मैगज़ीन साथी लाई। कराची में जो मैगज़ीन निकलती थी उसका नाम था साथी लाई। खेसी जॉइंट एडिटर चुनो हुयो, उनके लिए उनको जॉइंट एडिटर चुना गया। सुंदरीअ उन मैगज़ीन लाई हिक रूसी कहानी भी उल्थो करे छपाई। उन्होंने उस मैगज़ीन के लिए जो एक रूसी कहानी थी उसको ट्रांसलेट करके भी छपाया। भारत जे विरहाड़े खां 2-3 महीना पोइ सुंदरीअ जी शादी थी। जब भारत का विछोड़ा हुआ था तो उसके बाद में 2 या 3 महीने बाद में सुंदरी की शादी हो गई। वो कुछ अरसों पाकिस्तान में ही रहा पर जल्दी ही सियासी हालतुनि सबब सिंध छॾे इंदौर में अची वसिया। वो कुछ वक्त अरसों पाकिस्तान में ही रहा, वो कुछ वक्त तो पाकिस्तान में रहे पर जल्दी ही सियासी हालत को देखते हुए वो सिंध छोड़ करके इंदौर में बस गए। शादीअ खां पोइ खेसी साहित्य माहौल नसीब थियो ऐं हूअ साम्यवादी वीचारनि ॾांहुं माहिल थी। शादी के बाद में उनको साहित्यिक माहौल मिला और वो साम्यवादी विचारों में शामिल हो गई। साम्यवाद जे असर हेठी हिन भारत जे ग़रीब मिस्किन ऐं सूरत हाल खे परखियो। साम्यवाद में इन्होंने क्या करा, भारत में जो गरीब लोग थे, जो मुश्किन थे, जिनके हाल नहीं थे, बेहाल थे, उनको समझा। गरीबन जी बेबसी ॾिठी, उन्होंने गरीबों की बेबसी देखी। संदिस दिल तड़पी उठो, उनका दिल बहुत तड़प गया वो देख करके। हिन कलम खयो ऐं दिल जे उद्यमिन खे तहरीकी रूप में इजहार शुरू कयो। इन्होंने कलम उठाया, पेंसिल उठाई और उनके जो मन में जो हाल थे लोगों के लिए, जो उन्होंने हालत देखी थी सारे देश की, उन्होंने उसमें लिखा। संदिस पहली रचना मुंहिंजी धीअ नालो लेखो। उनकी जो पहली रचना थी वो उनका नाम था मुंहिंजी धीअ। सुंदरी उत्तम चंदानी की पहली रचना का नाम क्या था, मुंहिंजी धीअ, जो 1946 और 47 धारे साथी मैगजीन में छपा था। सिंधी साहित्य मंडल मुंबई 1949 में बर्पा थियो। जो सिंधी साहित्य मंडल है वो 1949 में स्थापना उसकी हुई। तंहिं वक्त जा नामोर तोड़े नवा लेखक ऐं शायर मंडल तरफ़ां हलंदड़ हफ़्तेवार अदबी क्लासिन में ईंदा हुआ। उस टाइम पे जो लेखक थे वो शायर मंडल, जो लेखक थे, शायर थे, वो मंडल में आते थे, हर हफ्ते में अदबी क्लासेस को लेते थे, जितने अण छपियल रचनाओं पढ़ी वेंदी हुयूं। जो रचनाएं नहीं छपी होती थी उनको वहाँ पढ़ा जाता था। उन्हनि ते सेहतमंद तनकीदी थींदी हुई, उन पे बातचीत होती थी, उनके बारे में विचार होता था। सुंदरी भी पंहिंजे जीवन साथी उत्तम सां गॾु उन्हनि अदबी क्लासिन में वञण लगी। सुंदरी भी धीरे धीरे अपने पति के साथ में उस क्लासेस में जाने लगी। जितना कहानियुनि जे फन बबात घणो कुछ पिराई। उन्होंने वहाँ पे जाके कहानियों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे समझी। पहिरीं हिन जुदा जुदा भाषाउनि जे तरक़ी पसंद लेखकनि जो कहानियुनि जा तर्जुमा कया। पहले इन्होंने अपने डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में जो पसंदीदा लेखक थे उनकी कहानियों का तर्जुमा लिया, उनको समझा, पोइ असुलोकियों कहानियों शुरू कई। फिर इन्होंने अपने आप से कहानियाँ लिखना शुरू करा।
नई दुनिया मैगजीन खेसी साहित्य क्षेत्र डाहू विख वधारण, मतलब नई दुनिया नाम से जो मैगजीन थी उसमें साहित्य से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखी, उनकी पढ़ाई करी, में काफ़ी मदद कई। नई दुनिया खां सवाई संदेश लेख ऐं कहानियूं हिंदूवासी, नई दुनिया लेख के अलावा उनकी बहुत सारी कहानियाँ जैसे हिंदूवासी, मारोई, संगीता, हलचल, अलका ऐं केतिरियूं ॿियुनि रसालुनि में शया थींदा रहिया, जिन खेसी काफ़ी लोकप्रियता ॾिनी। इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा लोकप्रियता दी। श्रीमती सुंदरीअ जे लेखयुनि ते केतिरनि साहित्य शख्सियतुनि जो असर आहे। उनके जो लेख हैं, जो कहानियाँ हैं, बहुत सारे जो साहित्यिक हैं उनके बहुत असर है। संस्कृत के कवि कालिदास, संस्कृत के जो कवि हैं कालिदास, बंगाल के टैगोर, बंगाल के कवि टैगोर जो हैं, शरत चंद्र, हिंदीअ जे प्रेमचंद ऐं यशपाल, मगरबी ॿोलीअ जे शेक्सपियर विक्टर हुओ। गोरकी, थॉमस हार्डी, टॉलस्टॉय एंड ओ हेनरी जे साहित्य जो मथिस गहरो असर पियो। मतलब ये जो जो भी राइटर हैं सारे जिनके नाम दे रखे हैं उनका उन पे बहुत ज़्यादा असर हुआ। साहित्य जे नसूरी सूफ़िन ते सुंदरी उत्तमचंदाणी पंहिंजो कलम ॾाढो खूबीअ सां हलायो। जो कविताएं होती हैं, नसूर होते हैं, वो उन पे इन्होंने बहुत अच्छे से कलम चलाई